नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। लेक्चर सीरीज़ के दूसरे वीडियो में मैं आज टीजीटी सामाजिक विज्ञान के सिलेबस पर चर्चा करूंगा। सामाजिक विज्ञान विषय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग भूगोल, दूसरा भाग इतिहास, तीसरा भाग अर्थशास्त्र और चौथा भाग नागरिक शास्त्र। अभ्यर्थी को इन 4 भागों में से चुने गए किन्हीं 2 विषयों के 125 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक भाग में 63 प्रश्न होंगे। गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक यानी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी है या सबसे महत्वपूर्ण है सिलेबस की संपूर्ण जानकारी। आज की इस वीडियो को देखने के उपरांत आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सिलेबस को संपूर्ण रूप में पढ़ने के साथ साथ यह भी ज़रूरी होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। और किस पर ज़्यादा फोकस करना है। सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम से हम लोग नागरिक शास्त्र और इतिहास के पाठ्यक्रम और 2009 से 2021 के बीच हुए एग्ज़ाम को आधार मानकर एग्ज़ाम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। आपकी सुविधा के लिए सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र व इतिहास को मैंने यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। नागरिक शास्त्र को मैंने 5-6 यूनिट में डिवाइड किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली यूनिट को मैंने राजनीतिक सिद्धांत, दूसरी यूनिट में राजनीतिक अवधारणाएँ, तीसरी यूनिट में राजनीतिक वाद, चौथी यूनिट में राजनीतिक दार्शनिक, 5वीं यूनिट शासन एवं राजनीति व 6वीं यूनिट भारतीय राजनीतिक प्रणाली व भारतीय संविधान से संबंधित है। इसी तरह इतिहास को मैंने डिवाइड किया है पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियों में। दूसरी यूनिट है प्राचीन युग, तीसरी यूनिट है धार्मिक आंदोलन, चौथी यूनिट है मौर्य काल, गुप्त काल व चोल प्रशासन। 5वीं यूनिट में रखा गया है भारत में इस्लाम के आगमन, प्रभाव, आक्रमण, साथ ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान, बलबल का जीवन चरित्र एवं उपलब्धियाँ, अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियाँ, तुगलक वंश, तैमूर का आक्रमण, बहमनी साम्राज्य, सैयद एवं लोधी वंश। 6ठी यूनिट में मुगल वंश, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। साथ ही छत्रपति शिवाजी की जीवन चरित्र एवं उपलब्धियाँ। 7वीं यूनिट है आधुनिक भारत, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेके या बाद के वर्षों में 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम, कारण स्वरूप और परिणाम, 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा विभाजन के बाद का भारत। अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि सामाजिक विज्ञान में ये जो 4 विषय हैं, नागरिक शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र व भूगोल, इसमें कम्बिनेशन क्या सबसे महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक विज्ञान में सबसे बेहतर कम्बिनेशन है इतिहास और नागरिक शास्त्र का। नागरिक शास्त्र में लगातार जो अभी 2009 से 2021 के बीच में एग्ज़ाम हुए हैं, नागरिक शास्त्र में आधुनिक इतिहास से लगातार क्वेश्चन आते रहे हैं। इसके साथ ही प्रवक्ता नागरिक शास्त्र एग्ज़ाम में, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपके पास ये कम्बिनेशन है तो उसका लाभ आपको आगे भी मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2009 में 4 क्वेश्चन आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, 2010 में नागरिक शास्त्र में 4 क्वेश्चन पूछे गए, 2013 में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2016 में 4 प्रश्न पूछे गए हैं, 2021 में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग बात करेंगे कि नागरिक शास्त्र जो सिलेबस है उसको कई टॉपिक में डिवाइड किया गया है और हम लोग देखेंगे कि हर टॉपिक से विगत 4-5 एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिस टॉपिक से सर्वाधिक क्वेश्चन आए हैं, ये स्वतः सिद्ध हो जाए कि हाँ, उस टॉपिक पे आपको अत्यधिक या ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, जबकि जहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वहाँ आपको मेहनत की कम ज़रूरत है या उसकी एक बेसिक समझ रहे बस आपको। अब जैसे पहली यूनिट में जो राजनीति शास्त्र, परिभाषा, प्रकृति विषय क्षेत्र है, इसमें 2009, 10, 11, 13, 16 और 21 में एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो यहाँ आपको बहुत फोकस की ज़रूरत नहीं है। राज्य और राज्य की परिभाषा से लगातार क्वेश्चन आए हैं। जैसा कि आप दे रहे हैं, 2009 में पूछा गया है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह किसका कहते हैं। राजनीति विज्ञान का आरंभ होंद राज्य के साथ होता है।
यह किसका कथन है। इसी तरह देख रहे हैं 2009 में, 2010 में, 2011, 2016, यानी इस टॉपिक को आप गंभीरता के साथ पढ़िए, इसको गंभीरता के साथ पढ़े जाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही राज्य के निर्माणक तत्व की बात की जाए, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत की बात की जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आते हैं हम लोग यूनिट सेकंड में जो राजनीतिक अवधारणाएं हैं, इसमें विभिन्न अवधारणाएं हैं, उसको हम लोग देखते हैं। संप्रभुता है, संप्रभुता पे लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। 2009 में पूछा गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। 2011 में पूछा गया है, 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2013 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नागरिकता की अगर बात की जाए, नागरिकता से एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। प्रजातंत्र से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। कानून व दंड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2010 में भी पूछा गया है, 2011 में भी पूछा गया है। स्वतंत्रता पर अगर बात की जाए, स्वतंत्रता पर 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। समानता से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। अधिकार से क्वेश्चन आए हैं 2009 में, देख रहे हैं 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, 2010 में पूछा गया, 2011 में 2 क्वेश्चन आए। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है, दूसरा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए था, जनता के द्वारा शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है, तो ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। अधिनायकवाद या अधिनायक तंत्र से भी क्वेश्चन पूछा गया 2009 में। तो दूसरी यूनिट में जैसा कि आप देख रहे हैं, समानता से क्वेश्चन नहीं आए हैं, नागरिकता से नहीं आए हैं, प्रजातंत्र से क्वेश्चन नहीं आए हैं, जबकि संप्रभुता से ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं, कानून व दंड से क्वेश्चन आए हैं, अधिकार से क्वेश्चन आए हैं। तो इन सब टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, इस पर मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है। अब यूनिट 3 की अगर बात की जाए तो राजनीतिकवाद में हम लोग देखते हैं, व्यक्तिवाद से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, व्यक्तिवाद से क्वेश्चन नहीं आया है। उदारवाद की अगर बात की जाए तो उदारवाद से क्वेश्चन पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है, 2011 में भी क्वेश्चन पूछा गया। 2011 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं उदारवाद से। पहला, राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत है, तो ये उदारवाद का सिद्धांत है। इसी तरह 2011 में क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी 2011 में, मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा से है, तो ये उदारवाद से है। फांसीवाद से भी क्वेश्चन आए हैं, फांसीवाद से क्वेश्चन आए हैं, 2010 में पूछा गया है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, तो ये कथन है, जैसा कि आप सबको पता है, मुसोलिनी का प्रसिद्ध कथन है। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है कि फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ है, तो फांसीवाद से क्वेश्चन आए हुए हैं। वैज्ञानिक समाजवाद जो कि मार्क्सवाद का दर्शन है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। 2010 में पूछा गया है, 2011 में पूछा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है, 2013 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। 2016 में 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। 2021 में भी इससे क्वेश्चन आए हैं वैज्ञानिक समाजवाद से। तो इस प्रकार यूनिट 3 में आप देख रहे हैं कि व्यक्तिवाद के अलावा लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उदारवाद से भी पूछा गया है, फांसीवाद से भी पूछा गया है, वैज्ञानिक समाजवाद से पूछा गया है और मार्क्सवाद से पूछा गया है। जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ आपको अत्यधिक मेहनत की ज़रूरत है, उसको पढ़ना होगा, डिटेल में पढ़ना होगा। जो जहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपको उसकी एक जनरल व्यू रहे, बाकी बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट 4 की अगर बात की जाए राजनीतिक दार्शनिकों में, तो प्लेटो से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2011 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। अरिस्टोटल से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए, 9, 10, 11, 16 में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। यानी अरिस्टोटल को आपको पढ़ने की ज़रूरत है अच्छे से डिटेल में। हाफ्स को भी पढ़ने की ज़रूरत है, हाफ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 9 और 13 में। लार्क से क्वेश्चन पूछे गए हैं 9, 10, 13 और 21 में। रूसो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, रूसो से तो ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि आप लोग को यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो है जो क्वेश्चन लिए गए हैं आए हैं उनको यहाँ दिखाया हुआ गया है। 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2009 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2010 से भी क्वेश्चन आया है यहाँ से, 11 में पूछा गया, 11 में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक था, तो रूसो की यह पुस्तक है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये भी रूसो हैं। डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक का लेखक रूसो हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 2013 में भी पूछा गया है, 2011 में भी पूछा गया है। 21 में भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेंथम पे। बेंथम से क्वेश्चन आए हैं 2011 में, 2013 में, 2021 में। जेएस मिल से 1 क्वेश्चन आया हुआ है।
कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन की भरमार रही है। कार्ल मार्क्स से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2009 में, 11 में, 16 में, 2013 में और 16 में, 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। मनु से क्वेश्चन आए हुए हैं 2010 में, 2011 में। कौटिल्य से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कौटिल्य को भी आप पढ़ने की ज़रूरत है डिटेल में। गांधी से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम लोग आते हैं यूनिट 5 में, ये 6 नहीं है, ये यूनिट 5 है। यूनिट 5 शासन एवं राजनीति को हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भारतीय संदर्भ में संविधान परिभाषा वर्गीकरण से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। सरकार के प्रकार की अगर बात की जाए, संसदात्मक है, अध्यक्षात्मक है। संसदात्मक से 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, अध्यक्षात्मक से क्वेश्चन पूछा गया है, एकात्मक से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। संघात्मक शासन प्रणाली से एक क्वेश्चन आया हुआ है। सरकार के अगर अंग की बात की जाए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यहाँ से अभी तक एक भी क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। आपको बस एक जनरल चीज़ें पता रहे कि हाँ सरकार के अंग है, व्यवस्थापिका है, कानून का निर्माण करती है, कि कार्यपालिका उसको लागू करती है, न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित और कार्यपालिका द्वारा लागू किए जा रहे कानूनों में आ रहे विधिक अड़चनों का समाधान करती है। अगर बात की जाए निर्वाचन प्रणाली, चुनाव आयोग और चुनाव सुधार की, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है नोटा के बारे में। नोटा को भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया, तो 2013-14 में पेश किया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। अगर यूनिट 6 की बात की जाए, यूनिट 5 की अगर बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी इस यूनिट से आप इस यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि नागरिक शास्त्र का यूनिट 6, जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यूनिट 6 जो भारतीय संविधान व राजनीतिक प्रणाली है, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आते रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय संविधान से अकेले 2009 में 26 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2010 में 22 क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी 63 क्वेश्चन में अकेले 22 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन सिर्फ यूनिट 6 से आ रहे हैं। 2011 में 9 प्रश्न आ रहे हैं, 2013 में 27 क्वेश्चन आ रहे हैं अकेले यूनिट 6 से, 2016 में यहाँ से 34 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2021 में पुनः यहाँ 23 प्रश्न आ रहे हैं। यानी जो नागरिक शास्त्र का संपूर्ण सिलेबस हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो यूनिट 6 है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है यूनिट 6। यहाँ से क्वेश्चन की भरमार रही है, लगातार 20+ क्वेश्चन इसमें आते रहे हैं। यानी अगर आपको सामाजिक विज्ञान में आप नागरिक शास्त्र और इतिहास को चूज़ करते हैं, तो आपको नागरिक शास्त्र में भारतीय संविधान से ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस के अतिरिक्त क्या पढ़ना है। अगर आप लोग नागरिक शास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में चुनते हैं, तो सब्जेक्ट से अतिरिक्त आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जहाँ से विगत कई वर्षों से यहाँ से क्वेश्चन आते रहे हैं। तो राजनीति शास्त्र का अन्य विषय के साथ संबंध है, जैसे राजनीति शास्त्र, ये नागरिक शास्त्र का समाज शास्त्र के साथ संबंध, नागरिक शास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ संबंध, भूगोल के साथ संबंध, इस पर क्वेश्चन आते रहे हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आए हैं इस पर। हाँ, अब हम लोग देखते हैं राजनीतिक अवधारणा में, राजनीतिक अवधारणा में हम लोग देखते हैं न्याय पर। न्याय से राजनीतिक अवधारणा में न्याय से क्वेश्चन आया है 2009 में, न्याय पर आया है 2000, ये न्याय वाला टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं 2009 में। न्याय से क्वेश्चन आया है 2009 में। क्या पूछा गया है, न्याय का सार्वलौकिक तत्व है, न्याय समानता पर बल देता है, न्याय समानता का पर्यायवाची है, न्याय बंधनों का अभाव है, न्याय बंधनों पर बल देता है। तो न्याय समानता पर बल देता है, विकल्प सही हो जाएगा। यानी न्याय से क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में, जो है 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है न्याय से ही। 2010 में क्या पूछा गया है कि जस्टिस शब्द जस से निकला है, जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है। तो जस्टिस शब्द निकला हुआ है लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा से निकला हुआ है। स्वतंत्रता समानता में संबंध पर बात की जाए, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं स्वतंत्रता समानता विरोधी है या पूरक है,
तो इसमें 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है। 2011 में क्या पूछा गया है? 2011 में पूछा गया है कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है वह समानता में निहित है। यह किसका कथन है? तो ये फेमस कथन है पोलार्ड का, ये पोलार्ड का फेमस कथन है। अब 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है न्याय से, ये स्वतंत्रता समानता संबंध से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता व समानता साथ साथ नहीं रह सकते हैं, यह किसका कथन है? तो यह लॉर्ड एक्टन का फेमस कथन है, एक्टन का फेमस कथन है ये। अब अगर राजनीतिकवाद की बात की जाए, राजनीतिकवाद में समाजवाद से क्वेश्चन आया हुआ है, समाजवाद से ढेर सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। 2010 में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला आया हुआ एक श्रेणी समाजवाद का संबंध किस देश से रहा है? तो ब्रिटेन से रहा है। समाजवाद का संबंध किस वर्ग से है? तो श्रमिक वर्ग से है। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो समाजवाद से संबंधित अभी तक 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। साथ ही 2000 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? तो रॉबर्ट ओवन ने किया। व्यक्तिवाद और समाजवाद में संबंध, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। व्यक्तिवाद समाजवाद संबंध आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको आपको पढ़ना होगा। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो व्यक्तिवाद व समाजवाद में विरोधी संबंध है, ये विरोधी संबंध है, दोनों विरोधी संबंध है। अगर सर्वाधिकारवाद की बात की जाए, सर्वाधिकारवाद से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। सर्वाधिकारवाद में क्वेश्चन पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है। इसके साथ साथ आपको नाजीवाद को पढ़ना पड़ेगा, व्यवहारवाद को पढ़ना पड़ेगा। व्यवहारवाद से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। 2016 में पूछा गया है कि व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक कौन है। अब अगर व्यवहारवाद से क्वेश्चन पूछा गया है तो उत्तर व्यवहारवाद से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा उत्तर व्यवहारवाद भी। बहुलवाद से क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? तो ऑस्टिन नहीं है, ऑस्टिन एकलवादी विचारक हैं, तो ये बहुलवाद को भी पढ़ना पड़ेगा आपको। अब अगर राजनीतिक विचारक की बात की जाए, राजनीतिक विचारक की बात की जाए तो आपको पढ़ना होगा हीगल के बारे में। हीगल पे क्वेश्चन आया हुआ है, हीगल से क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में, 2009 में, 2016 में। 2009 में पूछा गया है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह किसका कथन है? तो ये हीगल का फेमस कथन है। द फिलॉसफी ऑफ राइट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है हेगल द्वारा। आपको ग्रीन को भी पढ़ना होगा, ग्रीन को भी पढ़ना होगा, क्योंकि ग्रीन से क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में, 2011 में, 2011 में पूछा गया है ग्रीन से। लेनिन को पढ़ना पड़ेगा, लेनिन से भी क्वेश्चन पूछा गया 2009 में भी और 2009 में भी और 2010 में भी, 2010 में भी। ऑस्टिन को पढ़ना पड़ेगा। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक विचारकों में वो ऑस्टिन है। ऑस्टिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑस्टिन से क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। पूछा गया है कि प्रभुसत्ता के एकलवादी विचार का प्रतिपादक है, तो ऑस्टिन है। 2013 में पूछा गया है कि विधिशास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन ऑस्टिन है। 2013 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये किसका कथन है? तो ऑस्टिन का है। 2013 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरह 2021 में ऑस्टिन से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है, जॉन ऑस्टिन को दिया जाता है। तिलक को पढ़ना पड़ेगा, एक भारतीय विचारक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं तिलक से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। इनसे पूछा गया है तिलक से कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। 2010 में क्वेश्चन एक और पूछा गया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका कथन है? तो तिलक का कथन है। इसी तरह राजा राम मोहन राय से भी क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में कि भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, तो राय को माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। यहाँ पे 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2010 में। अंबेडकर से क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में, 2013 में। अरविंद को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अरविंद घोष। लास्की काफ़ी महत्वपूर्ण है, लास्की से क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। 2021 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं हैरोल्ड लास्की से। क्वेश्चन पूछा गया है चूँकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होगा, 2021 में पूछा गया है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है।
राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। तो ये लास्की का कथन है। इसके साथ साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी एक विचारक के तौर पे आपको पढ़ना पड़ेगा। 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत एक खोज किसकी पुस्तक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान में मैं आज की वीडियो में देखा कि किसी सिलेबस को कैसे जाना जाए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए 10 साल के और देखिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जहाँ से क्वेश्चन लगातार पुटअप हो रहे हैं आपको समझने की ज़रूरत है कि हाँ, इसको गंभीरता के साथ पढ़ना पड़ेगा आपको, उसमें आपको पर्याप्त समय देने की ज़रूरत है। जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं आप उसको एक उसका जनरल व्यू ले लीजिए, सामान्य समझ रखिए, बाकी उसको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं किसी तरह जो है एक एनालिसिस हो सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों का, जैसे जो है ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, तो आप कमेंट करके बताइए। हम दूसरे वीडियोस में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे इसमें नागरिक शास्त्र इतिहास के बारे में बात की। धन्यवाद।